ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वाज टॉकिंग अबाउट मिसेस जॉडी ओगेंटप। अब सीन यहाँ तक पहुँच चुका है इस ड्रामा का कि ही ने आइडेंटिफाई कर लिया है शी को, और वो ये कह रहा है कि तुम ही मिसेस जॉडी ओगेंटप हो कि जिसने मेरी हु किल्ड माई वाइफ एंड डॉटर, जिसने मेरी बेटी को और मेरी वाइफ बीवी को कत्ल किया है। अब वो ये कहती है कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कत्ल करूँगा और अब मैंने ये इरादा कर लिया है। तो वो कहती है कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि जिस कर्ब और जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, वो मंज़र हर वक्त मेरी निगाहों के सामने आ जाता है और मेरी ज़िंदगी का चैन अब मुश्किल में पड़ गया है। मुझे सुकून का सांस लेने का मौका नहीं मिलता। वो मंज़र बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता है कि जब मैंने तुम्हारी वाइफ को और डॉटर को इस तरह रोड एक्सीडेंट में कत्ल किया था। अब जब वो ये बात सुनता है तो कहता है कि घुटनों के बल झुक जाओ और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो। और वो ये कह रही है कि तुम अगर वाकई मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो तो तुम्हें नहीं पता है कि अभी मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, क्योंकि वो मंज़र बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता है। ये 18 महीने की कैद मेरे लिए असल सज़ा नहीं है और तुम मुझे कत्ल करके असल सज़ा देना चाहते हो। मेरे लिए तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र होता है वो जब मैं तुम्हारी वाइफ और डॉटर के उस मंज़र को बार बार देखती रहती हूँ। तो अगर तुम मुझे तकलीफ़ देना चाहते हो तो मुझे इसी हाल में छोड़ दो ताकि मैं वो अज़ियत बर्दाश्त करती रहूँ। तो वो कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि उस मंज़र के बार बार जहन में आ जाने से तुम्हारी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं तुम्हें आज कत्ल कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि तुम्हारी उस तकलीफ़ दे सोच से और तसव्वुर से जान छूट जाएगी। तो सही है, मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़ देता हूँ ताकि तुम सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ उठाओ और इसी तरह मर जाओ। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा ना करो, तुम मुझे कत्ल कर दो। वो कहता है कि आई नेवर थॉट ऑफ दैट, नहीं अब तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे कत्ल करने से तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अब करता है क्या है वो, उसके बारे में लिखा है आखिर में कि वो अपना सामान उठाता है, ही पुट्स ऑन हिज हैट एंड कोट, और अपने रिवॉल्वर को वो पॉकेट में रखता है और बाहर चला जाता है अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके। अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं और ये खुशी से उछल पड़ती है अपने पाँव पे, लेकिन फ़ौरन उंगली जो है अपनी नोज़ पर रख लेती, फिंगर पुट हर फिंगर्स टू हर नोज़ एट हिम। तो इस तरह वो खड़ी हुई थी कि अचानक वो दोबारा आता है और दरवाज़ा खोलता है और उसको खड़ा हुआ देखता है तो फायर करता है। शी फॉल्स डेड, वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। ही पॉकेट्स द रिवॉल्वर अगैन, पिक्स अप हिज सूटकेस एंड हरीज आउट, और अपना सूटकेस जो वो यहाँ छोड़ के चला गया था उसको वो उठाता है और चला जाता है। तो इस तरह मिसेस जॉडी ओगेंटप के 20 मिनट जो कि हमारी कहानी में कुछ ज़्यादा लंबे हो गए, चूँकि ये डायलॉग्स थे और इन डायलॉग्स को जिस ऑर्डर के साथ राइटर ने लिखा इसका समझना ज़रूरी यूँ था। अगर हम इसको टोटली समराइज़ करते तो वो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता। सो मिसेस जॉडी ओगेंटप के साथ वो 20 मिनट्स इस तरह गुजरे थे और इस तरह उस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी के साथ इंतकाम लिया। अब इसके अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें तो मैं यहाँ पर एक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन जैसा कि आता है जिसको आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है, और आई विल ट्राई टू मेक इट्स क्वेश्चन एज वेल कि आपको क्या लगता है कि हु वाज जस्टिफाइड? क्या इसका इंतकाम लेना, इस तरह इसको कत्ल करना सही था या नहीं था, और क्या इसका मौक़िफ़ सही था या नहीं था? इनमें से आपको कौन ज़्यादा बेहतर लगता है? यू विल हैव टू कमेंट ऑन इट विथ विटनेस, प्रूफ के साथ। जो दलील आपकी उस पर बने आपने उसके साथ वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है उसको। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।